यहाँ आईएसएल स्टार्ट होने के कगार पे है। एएफएफ ने प्रपोजल बहुत क्लियर कर दिया है, 16 टीम की न्यू लीग। यहाँ पे आईएसएल की खबर आ रही है कि फिक्सचर रेडी है भाई दिसंबर तक। और यहाँ पे एमआरए डील जो है कुछ डिस्कशन नहीं हो पाएगा टिल द टाइम कोर्ट रिज्यूम। एंड कोर्ट अभी स्टार्ट होने वाली है जुलाई 15 या 18 के बाद। तो क्या एमआरए डील तब तक साइन नहीं हो पाएगा? और कोर्ट का मतलब प्रिडिक्ट यही किया जा रहा है कि री इलेक्शन, प्रेसिडेंट की री इलेक्शन होने वाली है। क्या री इलेक्शन के बाद एमआरए साइन या एमआरए की डिस्कशन होगा? क्या इंडियन फुटबॉल इससे लोएस्ट पॉइंट में था क्या? और 16 टीम की जो न्यू लीग है वो क्या है? और एफएसएल का काउंटर अटैक या काउंटर ऑफर क्या है? हाँ भाई, नया काउंटर ऑफर भी आया है। ये सब के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यस, योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ यार, बहुत लोगों ने कमेंट किया है भाई ये वीडियो एडिटेड नहीं रहता है, ये पूरा ओबीएस से ही मेरा सेटअप होता है। और ये सब जो है आपके ऑटोमेशन है। जैसे अभी मैं क्लिक करूँगा और ये फ्लिक हुआ, तो ये सब चीज़ें मेरी ऑटोमेटेड है। नथिंग आई एडिट, इज अनफिल्टर्ड। इवन स्टार्टिंग और एंडिंग भी एडिट नहीं किया जाता है। एवरीथिंग यू हियर इन दिस वीडियो, नॉट ओनली इन दिस वीडियो, रेगुलर वीडियोस जो मेरे होते हैं वो अनएडिटेड रहते हैं, अनफिल्टर रहते हैं। इवन बीच में भी गलती हुआ ना कुछ, तो वो वहीं पे रहता है, कोई एडिट नहीं होता है। हाँ, कोई बड़ा इशू हो गया, लाइट चला गया या मेरे बच्चे आ गए डिस्टर्ब करने के लिए, देन आई हैड टू एडिट दैट पोर्शन। अनफिल्टर्ड, यस, कोई एजेंडा नहीं, अनफिल्टर्ड वीडियो आपको मिलता है प्रोफेसर कलिंगा चैनल पे। ठीक है ना? सपोर्ट करते रहिए। और एडिटिंग करना है तो मुझे एडिटिंग करने के लिए कोई एडिटर आ जाए फ्री में करने के लिए, क्योंकि पैसा तो कमा ही नहीं सकते, पैशन के लिए करना है। ठीक है ना? चलो, अब चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं। इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फोटो एडिट नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको फोटो दिखाता हूँ। और ये भी ऑटोमेशन ही है। ठीक है ना? तो इसलिए फ़ोटो जो है मैं एडिट करके डालता नहीं हूँ, ये सब मैंने अपना कैनवा पे डाल देता हूँ और उसको मैं स्लाइड शो करता हूँ। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक करना ना भूलिए, ऐसे एफर्ट्स को लाइक करिए यार, बहुत दिमाग से काम होता है यहाँ पे। ऑटोमेशन क्योंकि पैशन के लिए करना है ना, फ्री में तो करना होता है। लेट्स गो, चलो क्लिक करते हैं। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके डूरन कप के लिए कोई रेडी नहीं है खेलने के लिए। अब उड़ीसा एफसी ने विड्रॉ कर लिया है, पहला है। मोहन बागान ने भी इन्फॉर्म कर दिया कि हम डूरन कप नहीं खेलने के लिए रेडी है। And there are six more clubs. They are delaying the preseason, likely to skip Durand Cup, including FC Goa जिनको मैच खेलना है ACL, इवन मोहन बागान जिनको खेलना है ACL। इतने बड़े मैचेस हैं फिर भी ये प्री सीजन करने के लिए रेडी नहीं है, डूरंड कप स्किप करने के लिए रेडी नहीं है। रेडी है क्यों? सिचुएशन इतना गंभीर है, इतना खराब है कि मैं जितना बोलूँ उतना कम है गाइस। अब एफएसडीएल ने बोल दिया कि भाई तेरे को हम 1 रुपया नहीं देंगे। एएफएफ को जो पहले 50 करोड़ दे रहे थे, 50 करोड़ हम नहीं देंगे, हम तेरे को एक परसेंटेज देंगे, 10-15% कुछ तो है, उतना ही देंगे। और उसमें कैश डील नहीं है, मतलब गारंटीड इनकम नहीं है। जब एएफएफ के पास गारंटीड इनकम नहीं होगा तो एएफएफ के ऑपरेशन, एएफएफ की यूथ लीग्स, एएफएफ की जो भी चीज़ें एएफएफ की होती है, इंक्लूडिंग आपके नेशनल टीम के कोच, उन सबका सैलरी नहीं दे पाएगी। 50 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये इकोसिस्टम को चलाने के लिए। अपने पास कोई रेवेन्यू सिस्टम और है ही नहीं, और कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है ना। I League 1, I League 2, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। जो भी बोलते हैं कि आई लीग आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आई लीग से कोई रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होती है, तो कैसे चलेगा आपका? तो दैट्स हाउ द सिचुएशन इज। तो एआईएफएफ ने बोला है कि रेवेन्यू नहीं है ना, मैं तेरे को आंसर देता हूँ। तो एआईएफएफ ने ये आंसर दिया है कि मैं एक 16 टीम का लीग बनाऊंगा जिनका नाम रहेगा इंडियन फुटबॉल लीग, आईएफएल। हमने एनएफएल देखा था, नेशनल फुटबॉल लीग, उसके बाद आई लीग देखा था, अब हम देखने वाले हैं इंडियन फुटबॉल लीग कॉल्ड आईएफएल, स्पॉन्सर्ड बाय और नो ब्रॉडकास्ट बाय। कौन है, याद है कौन सा है जो कर सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लास्ट में बताऊंगा कौन ब्रॉडकास्ट या कौन उस पर इन्वेस्ट करेगा आईएफएल पे। तो 16 टीम की एक मॉडल बनी है, और ये 16 टीम में आपका ये बस एक फ़ोटो ही है, इट्स लाइक के यही टीम खेलेगी, बस मैं फ़ोटो एक डाला हूँ। बट 16 टीम में 10 टीम जो है आईएसएल के होंगे, 6 टीम जो है आई लीग से होंगे,
16 टीम की कॉम्बिनेशन होगी और ये ही आपका प्रमोशन रिलीगेशन सब बंद हो जाएगा, एक ही लीग बनेगी। इसके नीचे आई लीग 2 और आई लीग 3 रहेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं है। और हो सकता है कि केरला सुपर लीग जैसे फ्रेंचाइजी लीग जो हैं इनके नीचे रह जाएंगे। मतलब केरला सुपर लीग से जो प्रमोट होगा यहाँ से प्रमोट होगा, मतलब उड़ीसा प्रीमियर लीग या उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, गोवा प्रीमियर लीग, जहाँ जहाँ पे प्रीमियर लीग हो रही है वहाँ से प्रीमियर लीग मतलब फ्रेंचाइजी लीग हो रही है, वहाँ से विनर वगैरह खेलेंगे और वो प्रमोट होके यहाँ पे जाएंगे। तो जो भी हो फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाएंगे जहाँ से कमाई वगैरह थोड़ा हो सकता है। और हर फ्रेंचाइजी लीग जो होगा वो टोटल इंडिया में कोई भी स्टेट में, उसमें एएफएफ अपना कट मतलब अपना जो रेवेन्यू वहाँ से मिलेगा और वहीं से प्रमोट होके यहाँ पे आएंगे। ऐसा कुछ मॉडल उन्होंने बनाने की प्लानिंग की है। अगेन मैं बोल रहा हूँ यही टीम नहीं है, ये फोटो के लिए है बस रेफरेंस। इसमें क्या होगा, 4 करोड़, 4 करोड़ जो है देंगी आपकी हर क्लब। तो 16 टीमें, 16 × 4 कितना हो गया, 64, 64 करोड़ मिलेगी। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर है सराची ग्रुप, ऑब्वियसली पता नहीं सराची ग्रुप ही ब्रॉडकास्टर होगा इसका, और आपको सराची के जो चैनल है उसमें ही आपको ये मैचेस देखने को मिलेंगे, ये सब हॉटस्टार वॉटर में नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत सोनी में कुछ मैचेस हो जाएंगे, जैसे मोहन बागान ईस्ट बंगाल वैसे मैच शायद सोनी में मिल जाएगा, नहीं तो सराची में होगा। एनीवे तो सराची से भी कुछ 20-30 करोड़ या 40 करोड़ या 100 करोड़ का वहाँ से डील हो जाएगा, तो 100 हो गया 164 करोड़। इसके बाद कुछ बाकी के इन्वेस्टर जैसे टाइटल स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर, वो सब मिला के भी वो एक मतलब पकड़ लो 20-25 करोड़ आ जाएगा। टोटल मैंने देखा है कि इस मॉडल पे 200 करोड़ तक कमाई कर सकती है साल में। अब 200 करोड़ में इनको ऑर्गेनाइजर कुछ पैसा नहीं देगा, मतलब एएफएफ कुछ पैसा नहीं देगा। अब 200 करोड़ में क्या करना है, 200 करोड़ में पूरी लीग खत्म होगी और उसमें जो पैसा बचेगा उसमें से 30 से 40% हमारे एएफएफ लेंगे और 60% जो है बट जाएगी 16 टीम में। तो जो डिवाइड में आएगा वो उनको मिलेगा। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। प्लीज लेट मी नो कि ये स्ट्रक्चर सही है नहीं है और आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। लेट मी नो यार, ये सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है या अगेन अगेन अनदर जुमलाबाजी। अब ये सुनने के बाद कुछ जो हमारे नो ये व्हाट यू से नो इंडियन फुटबॉल एंथुजियास्टिक और जर्नलिस्ट या जो भी कवर करते हैं इंडियन फुटबॉल को बहुत रेगुलरली, उन्होंने कुछ कमेंट किया है। Plus might find 4 crore levy a burdensome, absence of promoter capital, jeopardize effective marketing revenue distribution, could constrain expansion. Insufficient funding may impair league quality and spectator engagement. तो वो बोल रहे हैं कि पैसा उतना अच्छा नहीं होगा तो रेवेन्यू सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करेगी और लीग की क्वालिटी और स्पेक्टेटर मतलब फैन एंगेजमेंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। आपका क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और एक कमेंट लेता हूँ मैं। मैंने एक मेरी ट्विटर में जो प्रोफेसर कलिंगा @प्रोफेसर कलिंगा जो ट्विटर है वहाँ पे मैंने ट्वीट किया था और वहाँ ट्वीट पे मैंने एक पोल डाला था। तो पोल में 71% बोल रहे हैं कि भाई ये जुमलाबाजी है। 71% बोल रहे हैं ये जुमलाबाजी है। 28 आर एग्रीइंग टू इट। ठीक है, और ये है आपका सिस्टम 20% स्टेक लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट निरंजन सर, जो कि मेरे वन ऑफ द माई माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड एएफएफ में काम भी कर चुके, और इन्हीं के टाइम पे आईएसएल के डील जो है हुआ था एएफएफ एंड प्रफुल्ल पटेल के सामने। ये इवन आई लीग के टाइम पे भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि यार 2025-26 का आईएसएल होगा या नहीं होगा भाई। सुनने को मिला है कि एमआरए की बात तो हो ही नहीं सकती बिकॉज 30 मंथ हो गया हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और हम लोग तो सोचे थे 500 करोड़ आएगा, अब तो फूटी कौड़ी आने वाली की नहीं है। तो इंडियन फुटबॉल क्या पूरा सीजन खत्म होने वाली है। इसके अलावा बात ये आ रही है कि 90 सेकेंड स्टॉपेज ये बोल रहा है कि एफएसडीएल जो है प्रिपेयर कर रहा है ड्राफ्टिंग फिक्चर और आईएसएल 2025-26 सीजन, मतलब 25-26 की सीजन की ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और चीज़ें जो है नॉर्मल तरीके से जाएगा। और 2025 तक तो टाइम है क्योंकि वही 6 महीना तो एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑफिशियल रूल है। इसके ऊपर एक कमेंट आया है, वो भी धनंजय भाई साहब से। यू नो धनंजय राइट? नहीं पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, उनका ट्विटर का हैंडल दे दूंगा, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट हिम। इनिशियल प्लान गो अहेड ऑन टेंटेटिव स्टार्ट डेट बट ऑल अदर ऑप्शन ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो इनिशियल स्टार्ट होने का चांसेस तो है बट बोल नहीं सकते, कंफर्म कुछ भी नहीं है। एक्साइटिंग एग्रीमेंट एक्सपायर्स इन दिसंबर, जो कि सबको पता है। तो दिसंबर तक तो लीग चल सकती है क्योंकि उनको करना पड़ेगा। एफएसडीएल को डील तो दिसंबर तक है तो करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू डील डू टिल दिसंबर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये रूल के हिसाब से उनको तो करना ही है, दे कांट डिनाई दैट फैक्ट, ओके। एंड बाकी क्लैरिटी जो है आ जाएगी नेक्स्ट मंथ तक, तो यू नीड टू वेट एंड सी। क्लब्स भी नो उनको फिक्चर जो है जुलाई तक मिल जाएगा। सो यही लोग बोल रहे थे ना कि दिसंबर तक तो हो जाना चाहिए, वो होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया तो भी हाफ सीजन तक उनको करना पड़ेगा, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो दैट इज राइट नाउ द सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू। तो आपको क्या लग रहा है ये सिचुएशन में, किस तरीके से ये सिचुएशन जो है आगे बढ़ेगी? क्या इंडियन फुटबॉल एएफएफ जो प्रपोज कर रहा है 16 टीम लीग, इट इज गोना हैपन, और आईएसएल कंटिन्यू करेगा विद एफएसडीएल विद द करंट सिस्टम, बट हाँ नो केस? इसके बारे में आपका ओपिनियन बताइए। और सबसे बड़ा केस ये है कि सुनने को ये भी आ रही है कि 10 करोड़, हाँ भाई 10 करोड़ की एक ऑफर आई है कि भाई 50 करोड़ दे रहे थे, 50 करोड़ नहीं देंगे तुमको, 10 करोड़ देंगे, और उसके ऊपर 7-8% या 10% का आपको ये देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। क्या रेडी हो? और ये अनऑफिशियल है, क्या ये सही डील है? लेट मी इन द कमेंट दिस टुडे। जय हिंद, गॉड सेव इंडियन फुटबॉल भाई।